हेलो दोस्तों, ओम शांति। चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि ये माया क्या है। बहुत से लोग दोस्तों धन को माया कहते हैं, संपत्ति को माया कहते हैं, लेकिन नहीं, माया धन नहीं है, माया संपत्ति नहीं है। माया तो एंजॉय करने की चीज़ है, धन तो एंजॉय करने की चीज़ है। दोस्तों ये जो माया है ना, असल में परमपिता परमात्मा ने नीचे आकर हमें यही बताया है कि ये माया धन माया नहीं, काम क्रोध लोभ मोह और ये जो अहंकार है ना, जो हमारे जीवन में आ गए हैं, ये माया है। असल में दोस्तों हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ परम धाम में रहते हैं। असल में दोस्तों दो दुनिया हैं एक्चुअल में। एक ये दुनिया जहाँ हम रहते हैं, कर्म क्षेत्र, जहाँ पर हम कर्म करते हैं और अपने अच्छे कर्म या बुरे कर्मानुसार हम आगे जन्मों में आते हैं। लेकिन दोस्तों एक दुनिया वो है जहाँ हम निराकार आत्माएं बिना इस 5 तत्वों के शरीर के परम धाम में अपने परम पिता परमात्मा के साथ आत्मिक रूप में रहते हैं, आत्मा बन के रहते हैं, जो कि यहाँ ब्रिकुटी के बीच में इस समय विराजमान है हम सभी के पूरे विश्व में। तो दोस्तों हमारा परम पिता परमात्मा शिव, जो कि जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए उन्हें शिवलिंग की पिंडी में दिखाते हैं, शिवलिंग के रूप में हम उनके ऊपर जल और फूल चढ़ाते हैं, इसलिए उनका कोई रूप नहीं है। तो हम भी आत्माएं वही हैं, लेकिन हम शरीर धारण करती हैं, परम पिता परमात्मा शरीर धारण नहीं करते। और दोस्तों आपको मालूम है हमारा असल में जो स्वधर्म है ना, वो है ही शांत, वो है ही प्रेम स्वरूप, वो है ही सुख स्वरूप, वो है ही आनंद स्वरूप, वो है ही शक्तिशाली, वो है ही ज्ञान स्वरूप, क्योंकि हमें पता है हम आत्माएं हैं। और वो है ही परम पवित्र। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं एक दो के साथ यहाँ लिंक में आने के कारण अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन हम परम धाम में तो सब आत्माएं अलग अलग अपने परम पिता के साथ रहते हैं। और क्योंकि हमारा परम पिता परमात्मा बिल्कुल पावन पवित्र, सुख का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर, ज्ञानवान, ज्ञान सूर्य प्रगट्या, अंधकार अंधेर विनाश। दोस्तों हमारा परमपिता परमात्मा वहाँ रहते हैं और बिना शरीर के ही रहते हैं, लेकिन हम आत्माएं भी वहीं पर ही उनके साथ इसी रूप में रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारा शरीर नहीं है ना, इसलिए हमारा ये बुद्धि रूपी बर्तन वहाँ ना होने के कारण हमें हमारे पिता से वहाँ सुख की, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की संपूर्ण अनुभूति तो हो रही होती है, लेकिन हमें वहाँ ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती कि हम कहाँ हैं और कहाँ से ये पवित्र प्यार, पवित्र आनंद, पवित्र शक्तियाँ, पवित्र सुख आ रहा है। हम आत्माओं को हमारे पिता से परम धाम में ये सब ऑटोमेटिकली मिलता ही रहता है, इसके लिए हमें उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम उनसे डिटैच होकर परम धाम से धरती के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर हम जब सबके साथ लिंक करके एक दो के साथ, क्योंकि सबके गुण अपने अपने हैं, उनके साथ जब लिंक में आते हैं और हमारी सेटिस्फैक्टरी सिचुएशंस नहीं होते, तो हमारे अंदर दोस्तों काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत और अहंकार का भूत आ जाता है। यही भूत ही हमारे 5 विकार जो नीचे आके हमने अपने ऊपर ओट लिए हैं ना, यही माया है और माया कुछ भी नहीं। इसलिए परमपिता परमात्मा नीचे ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा शरीर नहीं लेते, लेकिन शरीर का आधार 5 तत्वों का लेकर हमें बताते हैं कि हे आत्मा, तुम तो मेरे बच्चे वही गुणों वाले हो और फिर तुम मुझे कहते हो कि तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम।
अरे एक बूंद नहीं, तुम भी मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर शक्तिशाली, मास्टर गुणवान, मास्टर सुख के सागर तुम भी हो वही, क्योंकि जो पिता के गुण बच्चे के भी वही गुण। तो आज तुमने अपने अंदर जो विकारों को भर लिया है, उस कारण जो गुणों के आगे बादल आ गए हैं ना माया के, इसको हटा दो और मेरे से लिंक हो जाओ फिर से आत्मिक रूप में। आत्मा से मुझे याद करो, पिता को। पिता आज प्रेजेंट है, इसलिए आज हमारा पिता हमारे लिए आया है। इसलिए हमें इस माया रूपी रावण, आपने देखा है रावण के 10 सिर दिखाते हैं, एक्चुअल में 10 सिर वाला कोई मनुष्य होता नहीं। 5 सिर औरत के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 विकार ही मर्द में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये दोनों जब मिलते हैं तो रावण की पैदाइश हो जाती है, जिससे कि आगे आने वाले जीवन में जन्म बाय जन्म रावण ही पैदा होते चले जाते हैं, जिनके अंदर क्रोध, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अति बढ़ता ही चला जाता है। इस प्रकार बाबा कहता अपने गुणों में भूल जाओ इन स्थितियों को यहीं पर ही, और फिर से मुझसे इसी धरती पे मिलन मनाओ, ताकि यहीं पे ही तुम्हारे अंदर गुण भर जाएं। नोइंगली मुझे जानो। अब परम धाम में तो तुम मेरे पास होगे सभी, जो मुझे जानते हैं या भले नहीं जानते, लेकिन वहीं होगे। लेकिन तुम्हें पता तो होगा नहीं कि तुम कहाँ हो, किसके पास बैठे हो। यहाँ पे तुम ये जज कर सकते हो, समझ सकते हो, मेरे से शक्तियाँ ले सकते हो। यहाँ पे तुम्हें आनंद की फीलिंग आएगी, खुशी आएगी। यहाँ पे खुशी नहीं आएगी, क्यों? कि बुद्धि नहीं है। अच्छा, ओम शांति।